बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। जी नाज़रीन, अक्सर दोस्तों की ये शिकायत रहती है कि हम बहुत सारा घर में कमाते हैं, बहुत सारे कमाने वाले भी घर में मौजूद होते हैं, लेकिन हमारे घर में जो है वो बरकत बिल्कुल नहीं होती। आखिरकार उनकी वजह क्या है और इनके अलावा वो कौन से वक्त है कि जिन वक्तों में अगर दुआ की जाए और वो दुआ कबूल होती है, और वो वक्त भी हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाए हो कि अगर इन वक्तों में दुआ की जाए तो दुआ कबूल होगी। तो घर में बेबरकती के मैं 40 ऐसे असबाब बताने वाला हूँ जिससे घर में बेबरकती वाक़ई होती है। इनके अलावा 7 ऐसे वक्त बताने वाला हूँ जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर इन वक्तों में दुआ की जाए तो दुआ कबूल होती है। तो सबसे पहले चलते हैं कि हम उस 40 असबाब की तरफ जिसकी वजह से घर में बेबरकती होती है, यानी कि हमारे घर में से बरकत जो है वो ख़त्म हो जाती है। नंबर एक पर जो मैं बताने वाला हूँ वो है गुस्ल खाने में पेशाब करना। नंबर 2, टूटी हुई कंघी से कंघा करना। नंबर 3, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। नंबर 4, घर में किचरा वगैरह भरा रहना, यानी उसे साफ वगैरह न करना। नंबर 5, रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करना। नंबर 6, बाएं पैर से पाजामा पहनना। नंबर 7, मगरिब से इशा के दरमियान सोते रहना। नंबर 8, मेहमान आने पर नाराज होना। नंबर 9, आमदनी से ज्यादा खर्च करना। नंबर 10, दांत से रोटी काट कर खाना। इसका मतलब आप हाथ में रोटी ली और आपने मुंह से खींच करके खाई। इसी तरह नंबर 11 पर है 40 दिन से ज़्यादा ज़ेरे नाफ बगल वगैरह के बाल को कूड़ना नहीं, उसे उतारना नहीं। 40 दिन से अगर ज़्यादा हो गए हैं तो इससे भी घर में बेबरकती वाक़ई होती है। इसी तरह नंबर 12 पर दांत से नाखून काटना। नंबर 13 पर खड़े खड़े पाजामा पहनना। और नंबर 14 पर औरतों का खड़े खड़े बाल बांधना। इसी तरह नंबर 15 पर फटे हुए कपड़े जिस्म पर सीना। नंबर 16, सुबह सवेरे सूरज निकलने के वक्त सोते रहना। नंबर 17, दरख्त के नीचे पेशाब करना। नंबर 18, बैतुल खला में बातें करना। नंबर 19, उल्टा सोना। नंबर 20, कब्रिस्तान में हंसना। नंबर 21, पीने का पानी रात में खुला रखना। नंबर 22, रात में सवाली को कुछ न देना। नंबर 23, बुरे ख्यालात करना। नंबर 24, बगैर वज़ू के कुरान पाक की तिलावत करना। नंबर 25, इस्तिंजा करते वक्त बातें करना। नंबर 26, हाथ धोए बगैर खाना खाना शुरू कर देना। नंबर 27, अपनी औलाद को कुसना, हमेशा गुस्से में रहना उनके ऊपर। नंबर 28, दरवाजे पर बैठना। नंबर 29, लहसुन प्याज के छिलके वगैरह को जला देना। नंबर 30, फकीर से रोटी या फिर कोई और चीज़ खरीदना। नंबर 31, फूंक से चिराग बुझाना। नंबर 32, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े बगैर खाना खाना। नंबर 33, गलत यानी झूठी कस्में खाना। नंबर 34, जूता या चप्पल उल्टा देखकर सीधा न करना। नंबर 35, हालात जनाबत में हिजामत करना, यानी बाल वगैरह उतारना, यानी जब गुस्ल फर्ज हो जाए। नंबर 36, मकड़ी का जाला घर में रखना। नंबर 37, रात को झाड़ू लगाना। नंबर 38, अंधेरी में खाना खाना। और नंबर 39, घड़े वगैरह में मुंह लगाकर पानी पीना। और आखिरी 40, कुरान पाक की तिलावत न करना। जी नाज़रीन, अब चलते हैं उन इंटरेस्टिंग बातों की तरफ कि वो कौन से 7 मौके हैं जिन पर हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन मौके पर दुआ की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कबूल ज़रूर ब ज़रूर होती है। वो कौन से मौके हैं? नंबर 1, हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब धूप में बारिश हो रही हो तो उस वक्त दुआ की जाए तो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। इसी तरह जब आज़ान हो रही हो। नंबर 3, सफ़र के दौरान। नंबर 4, जुम्मे के दिन। नंबर 5, रात को जब आंख खुले उस वक्त भी दुआ कर लेनी चाहिए। नंबर 6, मुसीबत के वक्त। और आखिरी, जब फ़र्ज़ नमाज पढ़ लो तो फ़र्ज़ नमाज के बाद बैठकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की जाए
تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ لیکن کچھ ناظرین ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد فوراً بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہ کریں، بلکہ حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نماز کے پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے عبدالستار کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔